जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मेरे ब्लॉग्स को आप एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज है मेरा आखिरी दिन और मैं अब जा रहा हूं हरियाणा से पंजाब। और मेरी जो ये पूरी जर्नी है, मैंने अभी 12:30 बजे मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी और रात को मैं 8-8:45 बजे तक अपने घर पे पहुंच जाऊंगा। तो इस जर्नी के दौरान क्या क्या कुछ होता है, किस ट्रेन में मैं जाऊंगा, आपको इसकी पूरी जानकारी मिलेगी। अभी मैं हूँ जिस जगह पर, उस जगह का नाम है गंगा हेड़ी। इसको गंगा टेरी भी बोलते हैं, टेहड़ी भी बोलते हैं, गंगा हेड़ी भी बोलते हैं। और लोकेलिटी कैसी है, क्या कुछ दिखता है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। हमारी पूरी जर्नी शुरू होगी और पूरी ट्रेन तक, ट्रेन से लेके अबोहर तक की जितनी भी सारी चीजें होंगी, सिनेमैटिक व्यूज और इसके अलावा बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फिर व्लॉग की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं व्लॉग के एंड में। और बीच में इंफॉर्मेटिव चीजें होंगी। व्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है और ये जर्नी मैं पहली बार कवर करने वाला हूँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इस जर्नी को। तो मैं हूँ यहाँ पर, ये बस स्टैंड है, गांव है गंगा हेड़ी। ये बेसिकली, और ये जो गांव है ये करनाल डिस्ट्रिक्ट का आखिरी गांव है और उसके बाद एक अलेवा जगह पड़ती है जो जींद डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो इस तरह से ये छोटी सी मार्केट है, वहाँ पर पुलिस का बैरिकेड भी लगा हुआ है, चेकिंग वगैरह होती है। ये यहाँ पर, ये जो जगह है, यहाँ पर मेरी बहुत सारी पुरानी यादें भी जुड़ी हुई हैं। जब हम यहाँ पर गड्ढे पे जाते थे तो ये सब कुछ है यहाँ पे। देखिए छोटी छोटी दुकानें हैं, शॉप्स हैं। तो इस तरह से पूरा, और ये जो सड़क जा रही है ये उस तरफ गांव की तरफ जाती है जो गंगा हेड़ी का नाम है, ठीक है ना। इस तरह से चलिए आपको दिखाता हूँ बस स्टॉप। ये एक तो राइट साइड का, लेफ्ट साइड का बस स्टॉप ये है, और राइट साइड का जहाँ से हमें जाना है ये भाई साहब, गन्ने वाले भाई साहब। और ये है बस स्टैंड गंगा हेड़ी। तो यहाँ से ये जो रोड जा रहा है ये जा रहा है जींद की तरफ, जींद और कैथल। मतलब यहाँ से राइट टर्न, एक छोटा सा टाउन आएगा, टाउन को छोड़ के आगे एक टाउन और आएगा, वहां से राइट टर्न जाता है कैथल की तरफ और वहां से लेफ्ट टर्न जाता है जींद की तरफ। अगर हम इस रोड की बात करें तो ये जो रोड है, ये ट्रक जाने दो फिर मैं बताता हूँ आपको। ये जो रोड है यहाँ पर ये जाता है आगे हमारे गांव की तरफ, और ये वाला जो रोड है आगे जा रहा है ये जाता है असम तक, जो कि बहुत बड़ी टाउन था पहले, अब वो सिटी में तब्दील होता जा रहा है। तो यहाँ से हमारी जर्नी शुरू हो रही है और अबोहर तक हम पूरा, मैं आपको पूरा एंटरटेनमेंट करूंगा। और ये व्लॉग काफी लंबा होगा और मुझे झेल लेना भाई, बहुत सारी चीजें बताऊंगा। ट्रेन का रिव्यू, जींद स्टेशन, कैसे कैसे वहां से मैं आया हूँ, ये सारी चीजें आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप साथ में रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए आप कुछ और देखते हैं।
और ये है जींद जंक्शन का स्टेशन। यहाँ से पूरी तरह से कनेक्ट है दिल्ली से, रोहतक से, भिवानी से और जाखल से, गंगानगर से, और यहाँ से पानीपत के लिए भी जाती है, मतलब पानीपत के लिए अलग से एक लाइन निकलती है। तो ये पूरी तरह से कनेक्ट है, जो भी मतलब जम्मू से पूरी तरह से कनेक्ट है। यहाँ से माता वैष्णो देवी के लिए भी ट्रेन्स जाती हैं, जो कि टाइम टेबल आपको किसी भी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ये है स्टेशन और ये है बुकिंग विंडो, जो कि 24 आवर्स ओपन है, लेकिन फिर भी कोविड की पेंडेमिक की वजह से जिस तरह से स्टेशन का शेड्यूल है उसी हिसाब से आपको बुकिंग वगैरह अवेलेबल है। ये जो ट्रेन आपके सामने खड़ी है ये DMU ट्रेन है और ये बेसिकली नई दिल्ली से चल के जींद तक आती है और इस तरह से अपना सफ़र पूरा करती है। ये देखो, ये है प्लेटफॉर्म नंबर 3, क्योंकि ये जो यहाँ से जो दिल्ली से जो भी ट्रेन जींद के लिए आती है उसके लिए एक छोटा प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म नंबर 3। तो मैं अभी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे हूँ। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये है 2, 1, 2 एंड 3 ये है और 4 नंबर वो है। 4 नंबर पे हमारी ट्रेन आएगी। तो अभी वैगन, अभी मालगाड़ी भी खड़ी है यहाँ पर, देखो इस तरह से मालगाड़ी भी खड़ी है वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये जींद जंक्शन है पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड है। ये देखिए पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड है। तो यहाँ पर ये आज से 3-4 साल पहले ऐसे नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर ये पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो गया। चलिए आपको ब्रिजेस घुमाते हैं और आगे दिखाते हैं आपको क्या कुछ है। ये है जींद जंक्शन। सो गाइज, हम हैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर और अब हम चेंज कर रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2। ये है फुट ओवर ब्रिज। यहाँ से हम इस फुट ओवर ब्रिज को पार करके हम पहुंचेंगे प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और 5 पे। जो ट्रेन हमें पकड़नी है वो हमें वहाँ से मिलेगी। अभी मैं आपको ऊपर से व्यू दिखाता हूँ जींद जंक्शन का, और पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड है। ये जो सेक्शन है पूरी तरह से बठिंडा से कनेक्ट है। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड है। ये है प्लेटफॉर्म नंबर 1, वो है 2, 3 मैंने आपको पीछे दिखाया, और वो है 4 एंड 5। ठीक है, चलिए आपको वैप 7 के लोकोमोटिव दिखाता हूँ। जब से जींद पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हुआ है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ज़्यादा देखे जाते हैं। ये पता नहीं कौन सी सवारी गाड़ी है, आई डोंट नो, बट इस तरह से पूरा लोकोमोटिव और इस तरह से पूरी तरह से कनेक्ट है। ये जो आप देख रहे हैं इंडिया का सबसे मोस्ट पावरफुल इंजन है, जो कि मतलब फ्रेट ट्रेन के लिए स्पेशली है। और वो जो मूव कर रहा है इंजन, वो है वैप 7 का, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इस तरह से ये मूव कर रहा है। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। यहाँ पर सीनिक व्यू देखिए किस तरह से भारतीय रेलवे का जो भारतीय रेल का इंजीनियरिंग का नमूना है वो बहुत ही बढ़िया है। इसी चीज़ से पता चलता है कि भारतीय रेलवे बहुत बढ़िया काम कर रही है। तो इस तरह से ये फुल्ली इलेक्ट्रीफाइड है। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि जो जींद जंक्शन है पूरी तरह से फुल्ली इलेक्ट्रिक है और टाइम की बचत है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव जो हैं वो बहुत अच्छे से काम करते हैं। आप इंजॉय करिए। मेरी ट्रेन आने में अभी टाइम है, अभी 2 बज रहे हैं और मैंने अभी देखा था 3:08 पे ट्रेन आएगी। यही उसका टाइम है। और जब भी आप जर्नी करते हैं तो इस तरह से मास्क वगैरह जरूर लगाइए, क्योंकि अभी कोविड पेंडेमिक है। स्टेशन वैसे तो पूरा खाली है वैसे तो स्टेशन पूरा खाली है, बट आपको अपनी पूरी तरह से जो भी जर्नी का रहेगा वो आपको करना है।
ठीक है। तो इस तरह से आप जब जर्नी करो तो पूरी प्रिकॉशंस के साथ आप जाइए। और रेलवे तो वैसे ही चीप साधन है हमारे यहाँ पे। और अभी मेरी ट्रेन को आने में टाइम है, तो मैंने कहा चलो आपको एक सीनिक व्यू दिखा देता हूँ स्टेशन का। इसमें आपने देखा ही है किस तरह से रेलवे पूरी तरह से वर्क करता है। और अभी एक मालगाड़ी फ्रेट ट्रेन जा रही है, इसका भी हम व्यू देखते हैं, ठीक है। चलिए अब मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे जाने का मैं अभी नीचे जा रहा हूँ और देखते हैं नीचे जाके प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। चलिए। तो गाइज़ मैं पहुंच गया हूं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, यहीं पर आएगी। तो मैंने सोचा एसी वेटिंग रूम से बेटर है कि यहां पर नेचुरल हवा ली जाए, क्योंकि जो मेरी बुकिंग है वो तो एसी की है। तो अभी मैंने कोल्ड ड्रिंक भी ले लिया, माउंटेन ड्यू। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी इसलिए मैंने ले ली। मैंने कहा चलो अभी प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के अपना जो भी रिफ्रेशमेंट है वो कर लेते हैं। मैंने ना चश्मा उतार दिया है। एक्चुअली होता क्या है कि जब चश्मा धूप में डालते हैं ना नज़र वाला, तो आपका सर दुखता है। मेरा दुखता है, पता नहीं बाकियों का पता नहीं, मुझे जिनको आदत पड़ गई है। मैं ज़्यादातर धूप में चश्मा लगाता नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो चश्मा उतार देते हैं। तो पीछे फ्रेट ट्रेन जा रही है, देख लीजिए आप। चलो मैं आपको फ्रंट कैमरे से दिखाता हूँ। और ये सामने है गवर्नमेंट ऑफिसेज के डिफरेंट ऑफिस जो इस स्टेशन को पूरी तरह से ऑपरेट करता है। वहाँ पर देखिए ये सारे वही ऑफिसेज हैं जो इस स्टेशन को ऑपरेट करते हैं। स्टेशन की जो क्वालिटी है वो साफ़ सुथरी है, मतलब पूरी तरह से मतलब इसमें गंद, इस स्टेशन में आपको गंद नहीं मिलेगा। ये फुट ओवर ब्रिज है जहाँ से मैं आया था। ये देखिए यहाँ से ऐसे आता है। और ये रहा इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ दिस रेलवे, इस तरह से पूरा इलेक्ट्रीफाइड है। तो ये जो सेक्शन है ये बेसिकली बठिंडा तक है, और बठिंडा से फिरोजपुर तक है। मतलब बठिंडा से जो गंगानगर का सेक्शन है वो पास हो चुका है, आगे अभी होना बाकी है। तो ये देखिए वैग 9 सबसे पावरफुल, आपने पहले भी देखा है जो मैंने वीडियो में दिखाया है, वैग 9 पावरफुल इंजन। तो ये है पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन इसका। चलिए अब जब हमारी ट्रेन आएगी तब हम उस ट्रेन का अराइवल दिखाएंगे, फिर आपको वो एसी कोचेस दिखाऊंगा, ठीक है। सारा कुछ फिर हम शुरू करेंगे। चलिए थोड़ी देर आप वेट करिए।
सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉशरूम की। वॉशरूम ठीक है, नीट एंड क्लीन है, मतलब इजीली एडजस्टेबल है। ये देखिए क्लीन है, ठीक है, मतलब जो जिस तरह के कोचेज़ हैं उसी हिसाब से कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं इसको। क्लीन है, मतलब कुल मिला के। यहाँ पर डस्टबिन भी है, ये देखिए, अगर कोई डस्टबिन आपके पास डस्ट है तो भी वाटर की फैसिलिटी है। पानी तो गर्म ही है लेकिन ठीक है। और ये साबुन की भी है, मतलब लिक्विड टाइप का जो है, लिक्विड है। हेलो गाइस, अभी मैं पहुंचा हूं बठिंडा। तो ट्रेन पहुंची है 5:30 बजे और अभी यहां पर लोको चेंज होगा क्योंकि आगे की जो जर्नी है गंगानगर तक वो होगी डीजल लोको पे। अभी ये जो आपने देखा था ये इलेक्ट्रिक लोको लगा हुआ था, तो अभी इसके बाद ये लोको चेंज होगा और उसके बाद हम डायरेक्टली गंगानगर तक, मतलब अबोहर तक पूरा जाएंगे डीजल लोकोमोटिव में। तो मैं आपको बठिंडा स्टेशन दिखाता हूँ अभी इस क्लिप के बाद, ठीक है। चलिए बठिंडा स्टेशन देखते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं ट्रेन के अंदर और ट्रेन की कुछ खूबियां हैं वो देखते हैं। चलिए, तो हमारी जो प्लेटफॉर्म है प्लेटफॉर्म नंबर 2 है और हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आए हैं। ये देखिए इस तरह से ये पूरी ट्रेन है। पहले ये 5 पे आती थी और अब आई है ये 2 पे। पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड है यहाँ पर। ये जो रूट है ये सीधा फिरोजपुर को जाता है। स्टेशन तो आपने देख ही लिया होगा और अभी इसके बाद ना एक कर्व आएगा जो बहुत ब्यूटीफुल है, वो मैं आपको कर्व की वीडियो दिखाऊंगा। मैं थोड़ी सी पेट पूजा कर लूँ क्योंकि भूख लग रही है मुझे। चाय वाय ले लेते हैं या कुछ बिस्किट्स वगैरह ले लेते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या कुछ है हमारे यहाँ पर, खाने का रिव्यू करते हैं। चलिए, तो जो बठिंडा है ये है उसका स्टेशन। देखिए कितना क्लीन है, नीट एंड क्लीन है और बहुत ही बढ़िया बिल्डिंग है। ये देखिए पूरी तरह से ऑपरेट करता है। एशिया का सबसे बड़ा स्टेशन है ये। जंक्शन भी है, यहाँ से फिरोजपुर के लिए भी लाइन निकलती है, हनुमानगढ़ के लिए भी, जाखल जंक्शन तो जाती है। इसके अलावा एक आउटर पे भी जाती है, बठिंडा कैंट के लिए, बरनाला के लिए भी जाती है। और ये देखिए इंडियन आर्मी का बहुत बढ़िया पेंटिंग। तो वी सल्यूट टू इंडियन आर्मी, वी रिस्पेक्ट इंडियन आर्मी। तो इस तरह से ये ट्रेन है। देखिए स्टेशंस तो अभी ऑलमोस्ट खाली हैं कोविड की वजह से। और यहाँ पर स्टेशन पे जब पहुँचती है तो इस तरह से क्लीनिंग भी होती है। ये मुझे बड़ा अच्छा प्लस पॉइंट लगा, जो कि क्लीनिंग होती है यहाँ पे और अच्छे तरीके से करते हैं, मतलब सारे कोचेज़ को क्लीन करते हैं। बहुत बढ़िया, ये क्लीनिंग अच्छी लगी मुझे क्योंकि मतलब सेकंड AC चेयर कार है। तो ये देखिए अब हम एंटर कर रहे हैं गिद्दड़बाहा में। तो बेसिकली ये ट्रेन दिल्ली से चलती है 1:15 पे और टोटल इसके 14 हॉल्ट हैं। और ये 14 हॉल्ट होने के बाद इसके जो किलोमीटर्स का सफ़र है वो 423 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। और शाम को 8:35 पर ये ट्रेन गंगानगर पहुंचती है वाया गिद्दड़बाहा मलोट होते हुए। तो अभी हम गिद्दड़बाहा में एंटर कर रहे हैं और इस तरह से स्टेशन ये, क्योंकि अभी मेरी पिक्चर ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये ब्लर है क्योंकि मैंने AC रूम के कंपार्टमेंट से बनाई है, ठीक है। और अगर क्लीननेस की बात करें तो क्लीननेस अच्छा है और पूरी तरह से ट्रेन सुरक्षित भी है। और AC चेयर कार का जो टिकट है वो 600 साढ़े 600 है दिल्ली से लेकर गंगानगर तक। तो मेरी जो टिकट लगी थी वो लगी थी 555 रुपये जींद से अबोहर तक, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ट्रेन का पूरा सफ़र है और ये अब ट्रेन जो है वो एंटर कर रही है मलोट में। तो चलिए गाइज़, अब आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को, तो अब पूरे आगे का जो 5 मिनट का क्लिप है आप एंजॉय करिए और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। क्योंकि एक चीज़ और बता दूं, मुझे ट्रेन के अंदर वीडियोग्राफी बनाने नहीं दी गई, मुझे परमिशन नहीं मिली क्योंकि वहाँ के जो TC थे उन्होंने TTE जिसको बोलते हैं, उन्होंने मुझे परमिशन नहीं दी और उन्होंने कुछ हवाला दिया रेलवे के कुछ लॉज के बारे में। तो मैंने ठीक नहीं समझा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर सीनियर हैं और इस तरह से अगर वो बोल रहे हैं तो शायद ठीक नहीं है। तो मैंने वो चीज़ें अपलोड नहीं की। तो मतलब सीनियर लोगों से बहस करना ठीक नहीं है। तो अभी हम मलोट से डिपार्ट हो रहे हैं और इसके बाद हम पहुँचेंगे अबोहर में।
अभी रीच कर रहे हैं। ओके, रीच कर रहे हैं और उसके बाद हम फिर पहुंचेंगे मलोट में, अबोहर में, और जो कि इससे अगला स्टेशन है। चलिए अब डिपार्ट कर रहे हैं यहाँ से, अबोहर से। ओवरऑल अगर जर्नी की बात करें तो जर्नी बहुत बढ़िया रही और अमेजिंग रही, क्योंकि ये मेरा तीसरा मौका था जब मैं AC में आया था और बहुत ही अच्छी जर्नी रही। मतलब कुल मिला के अगर अरेंजमेंट की बात करें, सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें, तो अटेंडेंट की बात करें, तो सब कुछ बढ़िया था और बहुत ही बढ़िया जर्नी है। दिल्ली से चलती है और डायरेक्ट गंगानगर तक जाती है, तो ये जो जर्नी है 7 घंटे की बहुत ही अमेजिंग रही, जो कि मतलब मेरे लिए तो 3 घंटे की थी, 4 घंटे 20 मिनट की, और ठीक थी ओवरऑल जर्नी। चलिए अब ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि इतना कुछ बोल ही दिया मैंने, क्योंकि ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया। आप बाकी की जो क्लिप है आप उसे इंजॉय करिए। अब हम एंटर कर गए हैं अबोहर, यहाँ पर यह अबोहर शुरू हो गया। तो यहीं तक थी मेरी जर्नी और मैंने यहाँ तक ही अपनी जर्नी को यहाँ से मैं उतर जाऊँगा और उसके बाद ये ट्रेन नेक्स्ट अपने डेस्टिनेशन पे जो इसका एंडिंग पॉइंट है ट्रेन का, वहाँ पर पहुँच जाएगी। और कुल मिला के ये ट्रेन काफ़ी पुरानी है और आई थिंक 25 साल हो गए होंगे, 25-26 साल हो गए होंगे इस ट्रेन में, मतलब ये रेगुलर चल रही है। और ये बहुत बढ़िया ट्रेन है जो कनेक्ट करती है दिल्ली से, ओल्ड दिल्ली से ये चलती है। ठीक है, पहले ये नई दिल्ली से चलती थी, क्योंकि वहाँ पर प्लेटफॉर्म कम होने की वजह से ट्रेन्स काफ़ी ज़्यादा चलती हैं, तो उस वजह से फिर ये इसे शिफ्ट कर दिया गया ओल्ड दिल्ली में। तो चलिए, ये है अबोहर का अराइवल और उसके बाद डिपार्ट देखिए। अब मैं करता हूँ बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।